वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड का दौरा। मोहसिन नकवी का 12वीं जमात को पढ़ाने के लिए एक भी टीचर मौजूद न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई न होने का नोटिस सूबाई वज़ीर तालीम सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को मीटिंग के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड का दौरा किया। मोहसिन नकवी का 12वीं जमात को पढ़ाने के लिए एक भी टीचर वहां पर मौजूद न होने पर सख्त इजहार बरहमी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई न होने का भी नोटिस सूबाई वज़ीर तालीम सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को मीटिंग के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल फॉर बॉयज वहदत रोड का अचानक दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और सेक्रेटरी एजुकेशन एहसन वहीद भी हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल में हायर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए 7 सालों से एक भी टीचर न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। स्कूल में 60 में से 35 टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी पर थे और सिर्फ 12 टीचर 1650 बच्चों को पढ़ाने के लिए मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी खसूसी तौर पर मुआयना किया और प्लांट की कई माह से सफाई न होने पर सख्त नोटिस लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्कूल में बच्चों को साफ पानी की जगह जहर पिलाया जा रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल में नाकिस इंतजामात पर वज़ीर तालीम सेक्रेटरी स्कूल्स और DPI समेत एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान की मीटिंग तलब कर ली। गवर्नमेंट पायलट स्कूल फॉर बॉयज वहदत रोड का दौरा। 1650 तलबा के स्कूल में कुल 60 असातिज़ा तैनात, 10 से 12 टीचर्स हाजिर। वज़ीर आला बरहम हो गए। 60 असातिज़ा में से 35 इलेक्शन की ड्यूटी पर गए थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेक्रेटरी स्कूल्स और CEO एजुकेशन को हंगामी इजलास पर तलब कर लिया और बच्चों ने बताया कि इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता तो इम्तिहान किस चीज़ का लेंगे। पहले तुलबा को तैयारी करवाएं फिर इम्तिहान ले, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई न होने का भी वज़ीर आला ने नोटिस दे दिया। तकरीबन 15 साल से एग्जैक्ट अभी नहीं एग्जैक्ट का पता है कि हमारे पास एग्जैक्ट कितने हैं आपको? 1600 है। एक दो ऊपर नीचे रहते हैं क्योंकि ज़्यादा कि वो कॉलेज एडमिशन रोज हो गए। ये कौन कौन सी क्लास में आपको? फर्स्ट ईयर तक है, सेकंड ईयर भी है, हायर सेकेंडरी। और सबसे छोटी क्लास कौन सी है? EEC प्रेप से लेकर जी सेकंड ईयर तक। और टीचर्स कितने आपके पास हैं? 60 तक। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हमारे पास नहीं टोटल 60 टीचर। जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टीचर 1500 बच्चे को 60 बच्चे पढ़ा लेते हैं। मैनेज कर रहे थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पिछले 5 साल से कोई टीचर नहीं है ही नहीं सर, वो हम ही मैनेज करते हैं। फिर टीचर ट्रांसफर जो हो जाते हैं, रिटायर जो हो जाते हैं, उनकी जगह पे कोई नहीं है। हमारे एक टीचर CO साहब के साथ, उनकी DO साहब के साथ ड्यूटी है, एक की एक्सीडेंट हो गया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कब से? 5 साल से। सब लोग स्पेशलिस्ट है ना जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, तो उनको वही सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं जिसमें जिसकी स्पेशलिटी है। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो SS होते हैं सर, वो नहीं है पिछले 5 साल से बात दिया, लेकिन हम ही अपना मैनेज करते हैं। दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, वो 10 बजे से 10:30 बजे तक उनको भेजना होता है। हमारे 35 टीचर उधर चले गए 60 में से। जी बाकी को तकरीबन 8-10 एक कनाडा गया हुआ और वो छुट्टी पे है। वो छुट्टी पे है। तो 60 में से 25 चले गए, 35 चले गए इलेक्शन कमीशन और तकरीबन 25 रह गए, 8-10 छुट्टी पे हैं। नहीं मैं बताता हूँ, DO साहब के साथ एक की अपना DCO के साथ ड्यूटी है, एक की एक्सीडेंट हो गया, तीसरे की कल सेक्रेटरीट से ड्यूटी आ गई है, डेपुटेशन की वो चले गए हैं। खुद ही पढ़ना है जी सर ड्यूटी। बिजली जब जाती है कितनी देर जाती है? 3 घंटे। बुक सारी फ्री मिलती हैं? छठी है, एक ही बुक होती है। आपका घर कहाँ पे? आपका घर कहाँ है? गुजरपुरा। नजफपुर कितनी दूर है? और आपका? नजफपुर। अभी पता नहीं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। दिखाओ कौन सा पेपर है? खुद ही किया है? तो टीचर क्या कराते हैं? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। क्लास कौन सी है? 6
ये तो सारा घर का है। बुलाओ भाई मिनिस्टर सेक्रेटरी को, इधर ही बुलाओ। सर 2-3 मिनट बुला रहे हैं मिनिस्टर साहब, पूरा 5 साल साइंस का होता है, साइंस का होता है। अब होने लग पड़ा, पहले सर को पता नहीं था। जी पहले पहले क्या? पहले सर को पता नहीं था। ये तकरीबन 3 से 4 महीने बाद हुआ। 3 से 4 महीने बाद साइंस क्लास में 3-4 लेकिन अब होनी शुरू हो गई। सर को मैंने पता नहीं था। ये भी होमवर्क है? ये हमने खुद ही किया है। खुद ही किया है? छुट्टियों के काम में ये खुद ही किया, बकाया कॉपी सारी फाड़ दी। तो करते क्या हो फिर? सर जी रीडिंग के बाद ये बुक कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है? सर जी बाप ने बराबर टीचर ने कहाँ तक बुक को कहाँ तक पढ़ाया? सर ने मतलब कि रीडिंग ही कराई है बस। रीडिंग क्या होती है? उसमें क्या करते हैं? सिर्फ ये पढ़ते हैं बस बस। उसके बाद कहते हैं बैठ समझाते भी नहीं है, जैसे बाकी सर समझाते हैं। कभी कभार आके सो जाते हैं क्लास में, आके सो जाते हैं। सो जाते हैं? मोबाइल देखते हैं। अच्छा, और पेपर कहाँ से कहाँ तक आना है? सर जी पहले 5 कौन से 5? नंबर 2 इधर से इधर से शुरू होना है? यहाँ से यहाँ से शुरू होना है? और कहाँ तक जाना है? तो पढ़ाई किसी ने नहीं तो क्या करोगे? सर जी अब करना पड़ेगा। सर जी पेपर भी आपका हमारा कुछ पढ़ा ही नहीं है तो यार ये भी हमने खुद ही अपनी मर्जी से लगाया, कई बच्चों के ये भी नहीं लगे हुए। इसका टेस्ट कोई नहीं होगा। नहीं, कल एग्जाम कौन लेगा आगे? सर जी इस्लाम सिर्फ इस्लामियात के बाकी भी होने? बाकी भी होते हैं। जो आप लोगों ने हमने इसका अभी तक जब से खुला आ रहा है तब से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, खुद ही हमने अपना किया। रीडिंग होती है। बस कहते रीडिंग करो। खुश हो जाती है। फिर सो जाते हैं कभी कि आपने बाल देखते हैं सर जी फोन भी देखा कभी ना वो सर कहते हैं हांडी बनाने का तरीका देखने लग जाते हैं। मैंने देखा था। इस शुजात साहब कहाँ हैं अभी? इलेक्शन कमीशन चलेगा, पक्का ही भेज दें। वो जो बच्चों को पढ़ाते भी सही नहीं, वो कह रहे हैं हम बाकी सारे टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, एक बच्चा भी नहीं कह रहा, सारे कह रहे हैं कि वो आके बस कहते रीडिंग कर लो। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल फॉर बॉयज़ वादत रोड का तवील तरीन दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। ऐसे टीचर तो नहीं लगते, वो मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं मतलब है, लेकिन मैं उनको जो आपको है वो आपके छठी क्लास को भी पढ़ा सकते तो आगे क्या पढ़ाएंगे? टीचर कहते हैं वो कह रहे हैं हमारा कल एग्जाम है, आप क्या करें? इनका कल एग्जाम को किसने लेना है? इनकी तैयारी नहीं तो उनको कैसे लेंगे? पहले इनकी तैयारी कराए तो तलबा की जानिब से वज़ीर आला के सारे तालीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए गए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई नहीं हुई, जिस पर वज़ीर आला ने आज खुद नोटिस लिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि बच्चों ने बताया कि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता तो इम्तिहान किस चीज़ का लेंगे, पहले तलबा को तैयारी करवाएं फिर इम्तिहान लें। वहाँ पर उन्होंने ये हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी को भी इस हवाले से हंगामी इजलास में तलब कर लिया और इस हवाले से उन्होंने कहा कि 60 असातिज़ा में से 35 इलेक्शन ड्यूटी पर गए थे और 1650 तलबा के स्कूल में कुल 60 असातिज़ा तैनात हैं, 10-12 टीचर्स हाजिर हैं। अब वो 1650 बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब में परवाज़ों की आमदो रवानगी में ताख़ीर का मामला है। PIA समेत दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वार्निंग में सऊदी एयरलाइन, PIA समेत दीगर एयरलाइंस भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 26 एयरलाइन को वार्निंग लेटर जारी किए गए। परवाज़ों की परफॉर्मेंस ठीक न होने की सूरत में स्लॉट की कमी की भी शिकायत सामने आई और ये भी वार्निंग में बताया गया। और मज़ीद कहा गया कि PIA अपनी परवाज़ों की वक्त पर आमद और रवानगी को यकीनी बनाए। कागा ने ये वार्निंग और हिदायत जारी की हैं। PIA को जुर्माने की भी वार्निंग दी गई है। सऊदी अरब में परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर का ये मामला है, जिस हवाले से कागा ने वार्निंग जारी की है।
एक्सपो सेंटर वैक्सनेट नुमाइश में एक्सपो का आखिरी रोज DGSW मुदस्सिर रियाज मलिक स्टॉल्स का उन्होंने दौरा किया। एक्सपो सेंटर नुमाइश में खवातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, हवाल बताएंगी। जी मायदा। एक्सपो सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ सनत ज़ार के हवाले से एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। सोशल वेलफेयर से मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं टाइम टू टाइम जिस तरह ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया जा रहा है कितने फ़ायदेमंद है ख़ास तौर पर हमारे मुल्क? देखिए, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग करना बड़ी ज़रूरी है। हमारे ख़वातीन पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा आबादी पे मुश्तमिल है और कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन उसका एक्टिवली पार्ट नहीं बनेंगे लेबर फोर्स का। सो GDP आपका तभी इंक्रीज़ करेगा जब ख़वातीन अपना हिस्सा लेंगी अपने काम के ज़रिए। सो हम ये जो एक स्टेप है वैक्सनेट का TDAP के ज़रिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कनेक्टिविटी के लिए, मार्केट को एक्सेस करने के लिए ख़वातीन के लिए। वो ख़वातीन के पास स्किल्स मौजूद हैं और स्किल्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, बनाने के लिए तो कर सकती हैं लेकिन मार्केट तक एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये उनको फ़ोरम प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट तक एक्सेस करें। तो इस हमने, आप अंदाज़ा करें, हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर हमारी ख़वातीन ने 30 लाख रुपए का सामान यहाँ पर बेचा है और ये मे भी पिछले 6 महीने में भी इतना ना बेच सकती हूँ। नेटवर्किंग की वजह से लोगों ने यहाँ पर आके इनको देखा है, इनको काम को सराहा है और बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं, बहुत से ऑर्डर्स भी मिले हैं। हम अभी दराज के साथ हम MOU साइन हमने किया है, उसके ज़रिए हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी लेके जा रहे हैं। ख़वातीन अपनी डिजिटल शॉप्स क्रिएट कर रही हैं दराज के फोरम के ऊपर। सो ये बड़ा एक अहम स्टेप है और इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए मज़ीद भी। हम इंशाल्लाह इस पर खुद भी सोशल वेलफेयर भी मज़ीद गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी है। सोशल वेलफेयर अपना एग्जीबिशन भी पूरा प्लान कर रहा है इसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस तरह के स्टेप्स के ज़रिए ये ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ा हो। बिल्कुल, वो ख़वातीन जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ख़ास तौर पर खुसूसी प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाकर अपना रोज़गार जो है वो कमाने के लिए जो है वो उनके लिए फ़ायदा मजीद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, डबल डेकर साइट सीइंग बस इंतजामिया का सियाहत के फ़रोग के लिए एक और अहसन इक़दाम सामने आया है। कज़ाफ़ी तक गवर्नर हाउस की जानिब रूट हर हफ्ते और इतवार के रोज़ फ़ाल किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इस बारे में कोमल असलम से। कोमल, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, महकमा सेहत हुकूमत पंजाब के विंग डबल डेकर बस की जानिब से जो है वो एक नया रूट मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। बेसिक पर्पज़ इसका यही था कि सयाहों को जो है वो मुख्तलिफ सियाहत के मौक़ा फ़राहम किए जाएँ। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर डबल डेकर बस इशफाक डोगर साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, नया रूट कौन सा है और क्या मकसद है, सिर्फ आपने उसी रूट को चूज़ किया? देखिए जी, हमारे जो TDCP की डबल डेकर बसेस है, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने जो हमारे टूरिस्ट हैं जो लाहौर को विज़िट कर रहे होते हैं उनको हम वैरायटी भी दें, जिद्दत भी दें और उस पर ना सिर्फ ये हिस्ट्री हो बल्कि उसमें फ़न, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हों। अब हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि जिस तरह पूरी दुनिया में होती हैं कि जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके वो टूर्स होते हैं, जिस तरह आप अमेरिका के ले लें, वहाँ पे वाइट हाउस है, उसके गाइडेड टूर्स होते हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नर पंजाब उनकी डायरेक्शन पे सेक्रेटरी साहब, हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज़म है, हम एक नया रूट लॉन्च कर रहे हैं जिसका गवर्नर हाउस गाइडेड टूर उसका नाम है और ये टूर हमारा हर वीकेंड पे हुआ करेगा, सैटरडे और संडे को। 3 इदारों की जानिब से मिलकर जो है इस टूर का इनकाद किया जा रहा है, जो कि नहायत दिलचस्प महसूस हो रहा है और मालूम भी हो रहा है। और सर से मज़ीद ये भी जानते हैं कि सर इस टूर के हवाले से तो आपने डिटेल्स दी, इस टूर की टिकट क्या होगी, आवाम इस बारे में भी जाने। जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया।